ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो प्रेम से गुरुजी महाराज की जय। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हमारे परम प्रिय दर्शक अनुरोध किए थे श्री दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के बारे में सुनाने के लिए और उसके विशेषता के बारे में कुछ बताने के लिए, जो आज आप लोगों के सामने विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सुनाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, हे कमलालने पार्वती, मैं तुम्हें अभी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सुनाता हूँ, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो प्राणी प्राप्त न कर सके। यानी कि कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकता है, चाहे वो धन हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो, आनंद हो, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी बाधा हो तो व्यक्ति उस सुख को प्राप्त कर सकता है इस स्तोत्र का पाठ करने से या श्रवण मात्र से। अंत में बताते हैं कि जो व्यक्ति इसका पाठ करता है उसके लिए कोई भी वस्तु असाध्य नहीं है, चाहे वो धन हो, धान्य हो, वाहन हो। आजकल जैसे लोग किसी भी तरह का, अनेक तरह का भौतिक सुख चाहते हैं, सभी तरह का सुख संभव है इस स्तोत्र को पढ़ने से या सुनने से। और जो व्यक्ति इसको पढ़ता है, यदि आर्थिक परेशानी किसी तरह का है तो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति, वंश वृद्धि, हर दृष्टिकोण से जो 4 प्रकार का पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सभी तरह के इन पुरुषार्थों का अच्छे से पालन करते हैं और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं भगवती की कृपा से। इस स्तोत्र में ये सब देने का सामर्थ्य है। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से बताते हैं। अंत में बताते हैं कि इस स्तोत्र का जो एक विशेष मुहूर्त पे, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषांगते बिलिख प्रपठेत स्तोत्रम सौभवेत संपदाम पदम। मंगलवार को अमावस्या तिथि रात्रि में पड़े और शतभिषा नक्षत्र हो, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो, उस समय यदि इस स्तोत्र का पाठ लोग करते हैं, इसके यंत्र को धारण करते हैं विधि पूर्वक पूजा करके, तो लोग समस्त मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इसका विधि ये होता है कि गोरोचन, सिंदूर, कपूर, मधु, घृत, लाक्षा, ये सब एक कांसे के कटोरी में मिश्रित करके, यदि घृत हो तो घृत अथवा गाय का दूध मिश्रित करके स्याही बनाए और अनार के कलम से भोजपत्र के ऊपर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र मंत्र लिखें, इसका यंत्र बनाएं और विधि पूर्वक उसका पूजा करें। और पूजन करने के बाद उसको श्रद्धा विश्वास के साथ धारण करेंगे, वो व्यक्ति शिव को प्राप्त होता है और सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त होता है। तो इसके बारे में आज आप लोगों को बताता हूँ और आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुख कमलारणे यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पीनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः
सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति संभवी देव माता च चिंता रत्न प्रयासदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कल मंजीर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूड़ा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरखाकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधु कैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कुमारी चैव कन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गानां शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिखुलोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राजश्रियमवाप्नुयात् गोरोचना लक्तक कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेन विलिख्य यंत्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावश्या निशामग्रे चंद्रे सतविषांगते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। श्री विश्वसार्तंत्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम। जय मां दुर्गे। तो आज ये भगवान भोलेनाथ के द्वारा माता पार्वती को जो उन्होंने सुनाया श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम, इसके बारे में आप लोगों के सामने रखा हूँ। ये स्तोत्र बहुत ही लाभकारी है। माँ जगदम्बा के चरणों में भक्ति भाव रख करके, कुमारी पूजन करके, विधिपूर्वक यंत्र का पूजन करके, यंत्र को धारण करके प्रत्येक दिन विधिपूर्वक इसका पाठ करें भक्ति भाव से, या कोई पाठ कर रहा हो तो उसको भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सुने तो निश्चित रूप से आपका मनोवांछित फल प्राप्त होगा। बोलते हैं कि जो बहुत प्रतापी और बड़े बड़े देवता हैं वो भी इनके बस में हो जाते हैं और संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए बाद में साक्षात शिव को प्राप्त करता है। तो इस तरह का स्तोत्र का आप लोग लाभ लें। और जो प्रिय दर्शक इस तरह का अनुरोध किए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कमेंट करते रहें। यदि आप लोग कोई और स्तोत्र मंत्र या पाठ चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे बढ़ाएं ताकि और लोगों को भी फायदा हो, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।